नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो देश के हर नागरिक की जेब से जुड़ा हुआ है। चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, नौकरी पेशा व्यक्ति हो या छोटा व्यापारी, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का असर हर किसी पर पड़ता है। जब पेट्रोल और डीजल महंगे होते हैं तो केवल गाड़ी चलाने का खर्च नहीं बढ़ता, बल्कि खाने पीने की चीजों से लेकर रोजमर्रा के लगभग हर सामान की कीमत पर असर पड़ता है। यही कारण है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें हमेशा राजनीतिक और आर्थिक बहस का विषय बनी रहती हैं। आज देश में बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर पेट्रोल और डीजल की कीमतें इतनी ज्यादा क्यों हैं। सरकार का कहना है कि भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का सीधा असर भारत पर पड़ता है। सरकार यह भी कहती है कि वैश्विक परिस्थितियां, युद्ध, डॉलर की कीमत और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की अनिश्चितता ईंधन की कीमतों को प्रभावित करती हैं। दूसरी ओर विपक्ष का आरोप है कि सरकार जनता को राहत देने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रही और ईंधन पर लगने वाले टैक्स आम लोगों पर अतिरिक्त बोझ डाल रहे हैं। यही वो जगह है जहां राजनीतिक विवाद शुरू होता है। विपक्षी दल अक्सर यह आरोप लगाते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तब पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर बहुत आक्रामक रुख अपनाया जाता था, लेकिन आज जब वही पार्टी सरकार में है तो उसके नेताओं के बयान पहले से अलग दिखाई देते हैं। विपक्ष इसी आधार पर भाजपा पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाता है। हालांकि भाजपा इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करती है और कहती है कि वर्तमान परिस्थितियां पहले की तुलना में अलग है तथा वैश्विक आर्थिक चुनौतियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इस बहस को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि पेट्रोल और डीजल केवल वाहन चलाने का ईंधन नहीं है, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। खेतों में चलने वाले ट्रैक्टर से लेकर शहरों में दौड़ने वाले ट्रकों तक लगभग हर क्षेत्र में डीजल का उपयोग होता है। जब डीजल महंगा होता है तो माल ढुलाई का खर्च बढ़ जाता है। जब माल ढुलाई महंगी होती है तो बाजार में पहुंचने वाली वस्तुओं की कीमत भी बढ़ जाती है। इसी तरह पेट्रोल की कीमत बढ़ने से लाखों लोगों का मासिक परिवहन खर्च बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप परिवारों का बजट प्रभावित होता है और बचत कम हो जाती है। महंगाई का असर सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग पर दिखाई देता है। एक अमीर व्यक्ति के लिए पेट्रोल की कीमत में कुछ रुपए की बढ़ोतरी शायद बहुत बड़ी समस्या ना हो, लेकिन एक सामान्य परिवार के लिए यह मासिक खर्च में महत्वपूर्ण अंतर पैदा कर सकती है। यही वजह है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें केवल आर्थिक आंकड़ों का विषय नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन स्तर से जुड़ा हुआ मुद्दा है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो महंगाई हमेशा चुनावी मुद्दा रही है। विभिन्न दल समय समय पर ईंधन की कीमतों को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं। विपक्ष सरकार से सवाल पूछता है कि जनता को राहत क्यों नहीं दी जा रही। वहीं सरकार कहती है कि वह देश की आर्थिक जरूरतों और विकास कार्यों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। लोकतंत्र में यह बहस स्वाभाविक है, क्योंकि जनता जानना चाहती है कि उसके ऊपर बढ़ते आर्थिक बोझ के पीछे कौन कौन से कारण हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि पेट्रोल और डीजल की अंतिम कीमत में अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ साथ कर व्यवस्था की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर विभिन्न प्रकार के कर लगाए जाते हैं। इस कारण कई बार अलग अलग राज्यों में ईंधन की कीमतें अलग दिखाई देती हैं। सरकारें अक्सर एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराती हैं, लेकिन आम नागरिक की चिंता केवल इतनी होती है कि उसे राहत कब मिलेगी। दोस्तों, भारत जैसे विकासशील देश में ईंधन की कीमतों का प्रभाव बहुत व्यापक होता है। जब परिवहन महंगा होता है तो उद्योगों की लागत बढ़ती है। जब उद्योगों की लागत बढ़ती है तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें भी प्रभावित होती हैं। इस प्रकार ईंधन की कीमतों का असर पूरे आर्थिक ढांचे पर दिखाई देता है। यही कारण है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर होने वाली चर्चा केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। सोशल मीडिया ने भी इस बहस को और अधिक व्यापक बना दिया है। लोग पुराने भाषण, पुराने बयान और वर्तमान परिस्थितियों की तुलना करते हैं। कुछ लोग सरकार का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि वैश्विक हालात कठिन हैं। वहीं कुछ लोग सरकार की आलोचना करते हैं और मानते हैं कि जनता को और अधिक राहत मिलनी चाहिए। इन दोनों विचारों के बीच आम नागरिक अपनी स्थिति को देखते हुए राय बनाता है। यह भी सच है कि किसी भी जटिल आर्थिक मुद्दे का एकमात्र कारण नहीं होता। अंतरराष्ट्रीय बाजार, आयात लागत, मुद्रा विनिमय दर, कर व्यवस्था, सरकारी नीतियां और वैश्विक घटनाएं, ये सभी कारक मिलकर ईंधन की कीमतों को प्रभावित करते हैं। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी पक्षों को समझना आवश्यक है। आज देश की जनता यह उम्मीद करती है कि महंगाई पर नियंत्रण रखा जाए और आवश्यक वस्तुएं आम लोगों की पहुंच में बनी रहे। चाहे सरकार हो या विपक्ष, दोनों की जिम्मेदारी है कि वे रचनात्मक चर्चा करें और ऐसे समाधान प्रस्तुत करें जो जनता के हित में हो। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि नागरिक सवाल पूछ सकते हैं और जवाब मांग सकते हैं।
अंत में यही कहा जा सकता है कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें भारत में लगातार चर्चा का विषय बनी हुई हैं। सरकार इसके पीछे वैश्विक और आर्थिक कारणों की बात करती है, जबकि विपक्ष सरकारी नीतियों और कर व्यवस्था पर सवाल उठाता है। दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरी बहस का केंद्र आम नागरिक है, जिसकी रोजमर्रा की जिंदगी पर इन कीमतों का सीधा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत मिलनी चाहिए? क्या सरकार और विपक्ष को मिलकर कोई स्थायी समाधान निकालना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।